हेलो क्लास, माय नेम इज अभिषेक मौर्य। आई एम द फैकल्टी ऑफ पीसी डिपार्टमेंट। जैसा कि हम लोगों ने कल देखा था डेटा स्ट्रक्चर का पहले लेक्चर में कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक। और उसमें हमने एरे का थोड़ा ओवरव्यू देखा था, ठीक। आज हम जानेंगे पूरी तरीके से कि एरे क्या होता है, एरे कितने प्रकार का होता है, एरे का काम क्या लगा, ठीक। एरे को क्यों लाया गया, ठीक है। देखिए, जब भी ऐसा होता है कि आप देखते हैं कि जब भी आपको कोई भी डेटा स्टोर करना रहता है किसी वेरिएबल में, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले डेटा टाइप डिफाइन करते हो। उसके बाद आप क्या लिखते हो, वेरिएबल का नाम, ठीक है। उसके बाद आप असाइनमेंट का साइन लगाते हो और फिर 5 को मतलब 5 को इसमें क्या कर दिया, असाइन कर दिया, ठीक। फिर आपने इंट लिखा, बी लिखा, 6 लिखा, ठीक। ये कहाँ तक सही है? ये मान लीजिए आपके पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनके लिए सही है कि मान लो आपको 4-5 इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनाने हैं, तो ठीक है कि आपने हर के लिए एक अलग डेटा टाइप लिखा, उसके बाद उसका नाम लिखा और फिर क्या किया, वैल्यू को असाइन कर दिया, ठीक। अब सपोज कीजिए कि आपके पास इंटीजर टाइप के 1000 डेटा है, ठीक है। अब आपको इनको स्टोर करना है, तो आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप लिखो इंट a1 = 1, इंट a2 = 2, सो ऑन कहाँ तक, इंट a1000 = 1000, ठीक। अब इससे क्या होगा कि आपके पास अब 1000 वेरिएबल नेम होंगे, ठीक। इन्हें क्या करना, इन्हें याद रखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कि आपके पास 1000 वेरिएबल नेम है, आप सबको याद रख पाओ, ठीक। तो जब भी आपको इस टाइप के डेटा को स्टोर करना होगा, तो एरे कहता है आप कुछ मत करो, आप क्या करो, आप एक डेटा टाइप लिखो, ठीक। उसके बाद एक नाम दे दो, मान लीजिए हमने यहाँ नाम क्या दे दिया, ARR, ठीक। और वो कहता है कि आप जो भी आपके मतलब इनपुट का साइज है कि आपको कितने इनपुट देने हैं, इस स्क्वायर ब्रैकेट में डिफाइन कर दो। क्या आपको 1000 देने हैं, 100 देने हैं, 10 देने हैं, ठीक है। आपको जितने भी इनपुट देने हैं आप क्या करो, इस स्क्वायर ब्रैकेट में डिफाइन कर दो। तो ये क्या करेगा, अब 1000 स्पेस क्रिएट कर देगा, किसके लिए, डेटा के लिए, ठीक। हमने क्या किया, अब इसे डिफाइन कर दिया कि मतलब हमारा जो भी एक डेटा टाइप है किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, और उसका नाम क्या है, ARR, ठीक। उसमें कितनी वैल्यू स्टोर होंगी, 1000, ठीक है। तो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन के लिए हम एरो को कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, ठीक। ये हमें बताता है ये क्या होता है, ये होते हैं इंडेक्स, ठीक। ये हमें बताते हैं प्लेस कि हाँ ये चौथा इंडेक्स है, 5वां इंडेक्स, ये क्या होता है, इंडेक्स, ठीक है। आपको वैल्यू स्टोर करने के लिए हमें पता तो होना चाहिए कि हम कहाँ हैं, मतलब किस इंडेक्स पे हैं, उसके बाद कौन सा करना है, ठीक। मतलब किस बॉक्स पे हैं, मान लीजिए हम 0 बॉक्स पे हैं, उसके बाद 1 पे आएंगे, 2 पे आएंगे, 3 पे आएंगे, हो सकता है एक समय हम किस पर हैं, 5 बॉक्स पे हैं, मतलब 555 बॉक्स पे हैं, ठीक है। अब इसके बाद जब हम वैल्यू स्टोर करेंगे तो वो किस में होगा, 556 पर, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हमें याद रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इंडेक्स को डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। और एरे का इंडेक्स जो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, 0 होता है। मतलब ये कहाँ से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है। सपोज कीजिए आपके पास कोई एरे दिया है, ARR1 दिया है, और आपको इससे डेटा फाइंड आउट करना है और इसका साइज क्या है, 100 है, ठीक। अब आपको फाइंड करना है कि 90 इंडेक्स पर डेटा क्या है, ठीक। उसके लिए आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे इंट C = ARR1। अब यहाँ इंडेक्स आप लिख दो क्या, 90, ठीक। ये क्या करेगा, ये जो 90 इंडेक्स पर डेटा रहेगा उसे फेच करेगा और आपके C वेरिएबल में क्या कर देगा, असाइन कर देगा, ठीक है। तो देखिए एरे क्या होता है, एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट कैन यूज टू स्टोर अ डेटा ऑफ सेम डेटा टाइप इन अ कॉन्टिगुअस मैनर। कॉन्टिगुअस मैनर मतलब होता है, पहला चीज कि ये डेटा को किस फॉर्म में स्टोर करेगा, कॉन्टिगुअस फॉर्म में। कॉन्टिगुअस मतलब होता है कि जो भी आपका डेटा स्टोर होगा वो एक जगह होगा, ठीक है। कि देखिए आपकी जो भी कंप्यूटर की मेमोरी होती है उसके कई सारे पार्टीशंस होते हैं, ठीक है।
तो जो एरे कहता है कि जब भी आपको डेटा स्टोर करना है तो हमें स्पेस कहाँ चाहिए, एक पार्टीशन में चाहिए और एक साथ चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको अगर 10 डेटा स्टोर करना है तो आप दो डेटा अलग कर रहे हो, 2 डेटा अलग कर रहे हो, फिर 3 डेटा अलग कर रहे हो, ठीक। एरे कहता है हमें इस तरीके से स्पेस नहीं चाहिए। हमें स्पेस किस प्रकार से चाहिए, हमें स्पेस चाहिए कि हम 10 एलिमेंट्स को एक जगह स्टोर कर सके और एक साथ। ये होता है कॉन्टिग्यूअस मैनर, मतलब एक के बाद जो एक दूसरे से लगे हो, कितने हो, 10, ठीक है। तो ये कहता है कि हमें जो भी स्पेस आप दो वो कॉन्टिग्यूअस मैनर में दो। दूसरा चीज़ क्या कहता है कि जो भी डेटा स्टोर करेगा वो किस टाइप का होगा, सेम डेटा टाइप का। इट मीन्स इफ यू आर स्टोरिंग इंटीजर टाइप देन यू आर नॉट एबल टू स्टोर द फ्लोट टाइप डेटा, यू हैव टू डिक्लेयर अनदर एरे टू स्टोर द डेटा ऑफ फ्लोट टाइप, ठीक है। अगर आप इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हो किसी एरे में तो आप बस इंटीजर टाइप की डेटा को स्टोर कर पाओगे, ठीक है। अगर आपको फ्लोट टाइप का डेटा स्टोर करना है तो आपको एक अलग एरे बनाना पड़ेगा, किस टाइप का, किस डेटा टाइप का, फ्लोट डेटा टाइप का, ठीक है। ये है बेसिक इंट्रोडक्शन किसका, एरे का, ठीक है। कि एरे क्या होता है, एरे क्या होता है, एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है जो हमें सहायता प्रदान करता है कि हम सेम डेटा टाइप के डेटा को स्टोर कर पाएँ, किसमें, कॉन्टिग्यूअस मैनर में, ठीक है। और इसका जो इंडेक्सिंग होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ से शुरू होता है, बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 से शुरू होता है, ठीक। अब आइए हम जानते हैं कि एरे के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। एरे के बेसिकली 2 टाइप होते हैं। पहला कौन सा है, 1 डायमेंशनल एरे, ठीक। दूसरा कौन सा है, मल्टी डायमेंशनल एरे। 1 डायमेंशनल एरे का कोई पार्ट्स नहीं होता है, लेकिन मल्टी डायमेंशनल एरे के पार्ट्स होते हैं। ये होता है 2D एरे, मतलब 2 डायमेंशन। एक होता है 3D एरे, अप टू सो ऑन ND एरे, ठीक है। बेसिकली हम किस पे बात करेंगे, हम बात करेंगे 1 डायमेंशनल एरे और 2 डायमेंशनल एरे, क्योंकि हमारा जो भी यूनिट है वो किसके साथ डील कर रहा है, 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल। हमारे फील्ड में भी अधिकतर बात होती है किस पे, 1 डायमेंशनल एरे और 2 डायमेंशनल एरे पर, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि 1 डायमेंशनल एरे होता है क्या है और इसे 1 डायमेंशनल क्यों कहते हैं, ठीक है। देखिए, जो 1 डायमेंशनल एरे होता है वो डेटा को बस एक डायरेक्शन में स्टोर करता है, मतलब वो डेटा को हमेशा वर्टिकल वे में, हॉरिजॉन्टल वे में स्टोर करता है। कि मतलब अब देखिए यहाँ डेटा जो भी स्टोर है वो किस फॉर्म में, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, मतलब सिंगल डायरेक्शन में, इसका कोई अदर डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। इसके लिए इसे क्या कहते हैं हम लोग, 1 डायमेंशनल एरे, मतलब जो भी डेटा स्टोर होगा वो कितने डायमेंशन में होगा, वो बस एक डायमेंशन में होगा, ठीक है। अब देखिए, अगर हमें डिक्लेयर 1 डायमेंशनल एरे डिक्लेयर करना है तो क्या करना पड़ेगा। देखिए 1 डायमेंशनल एरे डिक्लेयर करने के लिए सिंटेक्स आपका क्या होता है, सिंटेक्स होता है हमारा, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं डेटा टाइप, फिर लिखते हैं नाम, किसका, एरे का नाम, फिर उसके बाद बताते हैं साइज, कितने साइज का एरे है, ठीक। ये होता है वे टू डिक्लेयर द 1 डायमेंशनल एरे, ठीक है। सबसे पहले हम बताते हैं ये क्या है, ये है डेटा टाइप, ये क्या है, एरे का नाम, ये क्या है, साइज ऑफ एरे, ये होता है आपका 1 डायमेंशनल एरे, ठीक है। अब हम बात करेंगे 2 डायमेंशनल एरे क्या होता है। 2D एरे मतलब क्या होता है, 2 डायमेंशन मतलब डायमेंशन क्या होगा, 2, एक क्या होगा हॉरिजॉन्टल होगा, एक क्या होगा वर्टिकल होगा, मतलब इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं रो, इसे क्या कहते हैं हम लोग, कॉल, मतलब कॉलम कहते हैं, इसे रो कहते हैं, इसे कॉलम कहते हैं, ठीक है। जब हम लोग मैथ पढ़ते हैं, मैथ में एक टॉपिक आता है क्या, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में क्या होता है, उसमें रो होता है और क्या होता है, कॉलम होता है, मतलब 2 3 4 6 7 8, ये क्या है, एक मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसमें क्या है, रो भी है और
कॉलम भी है, ठीक है। ठीक, अब देखिए कि अब हम सिंटेक्स किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं किसका, 2D एरे का। देखिए 2D एरे में क्या करना पड़ता है आपको, सिर्फ डेटा टाइप लिखना ही रहता है। ये क्या है, डेटा टाइप है, ये तो लिखना ही रहता है आपको। उसके बाद एरे का नाम, एरे का नाम क्या है, मान लीजिए हमने ARR दे दिया, नेम ऑफ एरे, ठीक। उसके बाद हम लोग के इक्वल स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, ये बताते हैं कितना रो होगा, इसमें हम लोग बताते हैं क्या, कितना कॉलम होगा, ठीक है। ये बताता है हमें नंबर ऑफ रो, ये बताता है हमें नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो ये बेसिक सिंटेक्स होता है किसका, एरे को डिक्लेयर करने का। मतलब सबसे पहले हम डेटा टाइप लिख देंगे, फिर एरे का नाम, फिर कितने रो होंगे, कितने कॉलम होंगे, ठीक है। ये क्या है, ये 2 डायमेंशनल एरे है, ठीक।